पंच परमेष्ठी भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 देवादेव चंद्रगुरु भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान समंद्रभद्र स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के यहाँ पर चर्चा चल रही देव शास्त्र गुरु के श्रद्धांजलि है कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांजलि जो है वह मुक्ति का मार्ग है। और जब देव शास्त्र गुरु के ऊपर सच्चा श्रद्धांजलि हमारा होता है उसी क्षण से हमारा धर्म प्रारंभ होता है। और जब तक मेरा देव शास्त्र गुरु के ऊपर सच्चा श्रद्धांजलि नहीं है तब तक मैं मात्र एक संतुष्टिपूर्ण कार्य में लगा हुआ हूँ। संसार में बोला जाता है कि हे जीव धर्म करो, धर्म करो, धर्म करो, धर्म करेगा तो सुखी हो जाएगा। अब मेरा मन तो नहीं मान रहा है धर्म करने के लिए। राजकुमार भाई सत्य बताना, मेरा मन तो नहीं बोल रहा धर्म करने के लिए, लेकिन सब लोग लगे हुए हैं कि धर्म करो, धर्म करो, धर्म करो। तो सबको दिखाने के लिए मंदिर में आके बैठ जाता हूँ। बहादुर सिंह जी, सबको दिखाने के लिए मैं मंदिर में आके बैठ जाता हूँ ताकि संसार में सब लोग कहें कि राजकुमार पाटनी बहुत धर्मात्मा है। राजकुमार पाटनी रोज मंदिर जाता है और मंदिर जाकर के धर्म करता है। लेकिन हे जीव यह तो बताओ कि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान बिना, सात तत्व के श्रद्धान बिना तेरा धर्म होगा कैसे? भाई जी बातें क्यों कर रहे हैं? सुनो बहादुर सिंह जी, सात तत्व के श्रद्धान बिना और सात तत्व के श्रद्धान के साथ देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान बिना तुम्हारा धर्म होगा कैसे? अब तुम मंदिर में भगवान को पूजने के लिए आए, लेकिन तुम मंदिर में भगवान को पूजा, लेकिन हे जीव उन भगवान को एक बार पहचान तो जरा, वो भगवान है कैसे? निर्मल भाई, वो भगवान है कैसे? उन भगवान का स्वरूप क्या है और उन भगवान को पूजा कैसे जाता है और भगवान को क्यों पूजा जाता है? क्यों मैं मंदिर में आता हूँ और क्यों भगवान की पूजन करता हूँ? इन सारी बातों को मैंने मस्तिष्क में जाना कि नहीं? और भगवान को पूजता हूँ तो सारे संसार के भगवान को पुष्प ढाल भाई, सारे संसार के भगवान को पूजने देखने के बाद मैं इन्हीं को क्यों पूजता हूँ? क्योंकि टीकम काट पार्टी ने बोला है कि इनको पूजना, इसलिए मैं इनको पूजता हूँ। और दूसरे को हे जीव
जब तक सच्ची पहचान नहीं होगी, ताराचंद जी के भाई है ना ये तो, महावीर भाई, जब तक सच्ची पहचान नहीं होगी तब तक अंदर से अल्लाह भाव नहीं आएगा। और जिस क्षण सच्ची पहचान होगी उस क्षण तुम्हारा अंदर से अल्लाह भाव आएगा। एक कहावत आती है कि एक पिता जो था अपने बच्चे को, छोटा सा बच्चा था और छोड़ करके विदेश चला गया पैसा कमाने, टीकम पाटने। छोटा सा बच्चा घर में छोड़ करके और विदेश चला गया पैसा कमाने, और 20 साल तक वह विदेश में रहा। उसने बच्चे का मुंह देखा ही नहीं। मोबाइल थे नहीं उस समय की वीडियो कॉल कर लेता, समझना। तो वीडियो कॉल की सुविधा थी नहीं, इसलिए उसने बच्चे का मुंह देखा नहीं। और 20 साल बाद उसको ऐसी अंदर से आशा जगी कि मैं अब बहुत कमा लिया, चलो अब घर जाएं और अपने बच्चों का मुंह देखें। तो वह वहाँ से विदेश से चला अपने घर की ओर, और उसकी माँ ने बोला कि हे बेटे, तेरे पिताजी जो हैं वे विदेश में रहते हैं, तू एक काम कर, 20 साल हो गए, उनको लुआ ला। समझना। अब यहाँ से बच्चा गया है पिता को लेने के लिए, और वहाँ से पिता आ रहा है बच्चे से मिलने के लिए। और संयोग से देखो कि वह दोनों के दोनों रात में ठहरे तो एक ही होटल में ठहरे। बच्चा लेने के लिए जा रहा था और पिता बच्चे से मिलने के लिए आ रहा था। रास्ता दोनों का एक था, और दोनों का रास्ता एक होने के कारण वो एक ही होटल में दोनों रात में ठहरे। लेकिन बेटे को पता नहीं कि यह मेरे पिता हैं, और पिता को पता नहीं कि यह मेरा बेटा है। काशलीवाल जी, उस बच्चे को रात में खूब दर्द हुआ। रात में वह बीमार हो गया, और रात में बीमार होने से तड़पने लगा, और तड़पने के साथ साथ वो चिल्लाने लगा। पिता ने तुरंत मैनेजर को बुलवाया। बोले, तुम्हारी होटल कैसी है? जी होटल है कि अस्पताल है? यहाँ बीमार लोग चिल्ला रहे हैं, हम कैसे नींद आए हमारी? इन बीमारों को पहले होटल से अलग करो। किसने बोला? पिता ने मैनेजर को बुलाकर बोला, बहादुर सिंह जी, कि तुम्हारी ये होटल है कि अस्पताल है? इन बीमारों को इन अस्पताल यहाँ से अलग करो, मुझे नींद नहीं आ रही। मैनेजर ने पिता की बात सुन करके और उस बच्चे को जो है उस होटल से निकाल दिया कि तुम बीमार हो, निकलो यहाँ से, जाओ, भगो। वह बेटा बेचारा, ठंड के दिन थे, टीकमचंद जी, और होटल से बाहर उसको निकाल के डाल दिया। अकेला था, कोई उसके साथ में था नहीं। वह बेटा बेचारा ठंड में बाहर जा कर के और मर गया। पिता को कुछ भी नहीं पता। अब पिता वहाँ से अपने घर को गया, और घर को जैसे गया तो उसने अपनी देवी से पूछा कि बेटा कहाँ है? तो बोले, बेटा तो तुम्हें लेने गया है। उसके अंदर में ऐसी भावना जगी कि ऐसा तो नहीं कि वही मेरा बेटा हो। दौड़ा दौड़ा, 1 मिनट भी घर पे नहीं रुका, और दौड़ा दौड़ा चला गया, और रास्ते रास्ते पूछ रहा है कि इस नाम का कोई व्यक्ति यहाँ आया क्या? इस नाम का यहाँ व्यक्ति कोई आया क्या? और संयोग से उसी होटल में जा कर के उसने मैनेजर से पूछा कि इस नाम का कोई व्यक्ति यहाँ पे आया था? बोले, सेठ जी आया था। कहाँ गया वो? कब आया था और कहाँ गया? तो बोले, जिस रात सेठ जी आप हमारी होटल में ठहरे थे
उसी रात यह बच्चा भी यहाँ पे ठहरा था और इसके पेट में रात में दर्द हुआ था और इसको आपने बाहर निकलवा दिया था। अब कहाँ है वो? वो तो उसी रात बाहर ठंड में ठुठर के और मरण को प्राप्त हो गया। और सुबह जो था वो नगर पालिका के वाले, अनाथ था, कोई था नहीं उसका, तो सुबह नगर पालिका वाले उठा करके उसको ले गए थे और उसको जला दिया था। अब देखो कासलीवाल जी, अब क्या होगा? अब क्या होगा? बेटा सामने है, बेटा तड़प रहा है और पिता अपने गद्दे पल्ली में सो रहा है। और जब हमें नहीं पता कि यह मेरा बेटा है, और जब तक पता नहीं है तब तक मुझे कोई मतलब नहीं है। होगा कोई बेटा तड़प रहा होगा और ज़्यादा मुझे दया आ जाए, करुणा आ जाए तो क्या 100-200 रुपया दे देंगे, ले जा दवाई करवा ले। लेकिन जिस क्षण मुझे ऐसा पता चला कि यह मेरा ही बेटा है, उस क्षण क्या परिणति होगी? कासलीवाल जी, कितना अंतर आया बताओ। बेटा बदला क्या? बेटा वही है, पिता वही है, मात्र कोई बदलाव आया है तो मेरे ज्ञान में आया है, मेरी बुद्धि में आया है, मेरे स्वरूप में आया है। ऐसे है जीव, तू भगवान को पूज रहा है और भगवान के पास आ रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अभी तुझे भगवान का सच्चा स्वरूप पता नहीं है। जिस क्षण तू भगवान का सच्चा स्वरूप, राजकुमार भाई, जिस क्षण तू भगवान का सच्चा स्वरूप जानेगा तो इतना ही तेरी बुद्धि में अंतर आ जाएगा जितना उसने अपने बेटे को जाना और अपने एक राहगीर को जाना। एक सामान्य बच्चा है और वही बच्चा मेरा बेटा है, कितना अंतर आया? लोहाड़िया जी, कितना अंतर आया? रात के अंतर आ गया। तो बेटे में क्या अंतर आया? बेटा तो वही था। ऐसे है जीव, भगवान तो भगवान ही है। एक मैं अनजाने में पूज रहा हूँ और एक जान करके पूज रहा हूँ। जब अनजाने में पूज रहा हूँ तब मेरे पास श्रद्धा नहीं है, मेरे पास भक्ति नहीं है, मेरे पास समर्पण नहीं है। लेकिन जिस क्षण मैं जान करके पूजूंगा उस क्षण मेरी श्रद्धा भी होगी, भक्ति भी होगी और समर्पण भी होगा। गर्दन कटे तो कट जाए लेकिन मेरी श्रद्धा की गर्दन नहीं कटेगी। बहादुर सिंह जी, तुम बहादुर हो कि ऐसे ही हो? हे बहादुर सिंह, बहादुर बनना है, समंत्रभद्र आचार्य के जैसे बहादुर बनो, समंत्रभद्र आचार्य के जैसे बहादुर बनो। राजकुमार भाई, अब वो राजकुमार बोले महाराज अभी तो हमारा धर्म शुरू ही नहीं हुआ। राजकुमार भाई, अभी तो हमारा धर्म शुरू ही नहीं हुआ है। हे जीवो, धर्म शुरू हो तो हो कैसे? अभी तो मेरी श्रद्धा ही नहीं हुई, और श्रद्धा तो ठीक, मैंने अभी तक तो देवशास्त्र गुरु को पहचाना ही नहीं, और जब तक पहचाना नहीं तो श्रद्धा होगी कैसे? आचार्य समंत्रभद्र स्वामी जो इस ग्रंथ के रचयिता हैं, वह आचार्य समंत्रभद्र स्वामी जो थे वह मुनि थे, लेकिन मुनि होने के साथ उनको कौन सी बीमारी हो गई? कौन सी बीमारी हुई बहादुर सिंह जी? बोलो, टीकम पाटनी। बहादुर सिंह जी, नहीं पता तुम्हें? भस्मक बीमारी हो गई। भस्मक बीमारी क्या होती है?
जितना खाओ सब एक क्षण में भस्म हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। वह आहार करके जैसे ही आते और आहार करके जैसे ही अपने यहाँ आए और तुरंत फिर भूख लग गई, पूरा आहार भोजन का भस्म हो गया। ऐसी बीमारी से जूझते हुए वह अपने गुरु महाराज के पास पहुँचे टीकम भाई कि हे गुरु महाराज, मुझे इतनी बड़ी बीमारी हो गई, एक काम करो, मुझे समाधि दे दो, मैं सरलेख ना कर लूँ ताकि मेरी गति सुधर जाए। अब जो कासलीवाल होता पारस तो बोलता कर लो समाधि। है जी, देखो टीकम पाठ नहीं, ऐसी समाधि नहीं होती। मरने का नाम समाधि नहीं है। उपसर्गे दुर्भिक्षे जलसी रुचायाम च निप्रतिकारे, इस 125 नंबर गाथा में रत्नकरंड श्रापाचार्य की में आचार्य ने बोला है, उपसर्गे दुर्भिक्षे जलसी रुचायाम च निप्रतिकारे, जब कोई उपसर्ग आ जाए या देश में दुर्भिक्ष फैल जाए या ऐसी बीमारी हो जाए जिसका हम प्रतिकार नहीं कर सकें। लोहाड़िया जी, समाधि कब होती है? समाधि कब होती है? समझो बात को। देखो ऐसे नहीं कि अब मैं तो बोलो टीकम पार्टी बोले कि हमारा तो सिर दर्द हो रहा है, चलो हमें समाधि करवा दें। ऐसी समाधि नहीं होती। और मुनिराज के सानिध्य में तो समाधि होगी, लेकिन पहले देखना पड़ेगा कि बीमारी कौन सी हुई है। यदि बीमारी का इलाज संभव है तो अभी तुम्हारी समाधि नहीं होगी। जब तक इलाज संभव है, इलाज किया जाएगा। तो उनके महाराज भी जो थे ना, होशियार थे, तो उनने समंतभद्राचार्य को बोला कि हे जीव, एक काम कर, पहले तुम अपनी दीक्षा का सेदन करो और इस बीमारी का शमन करो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? अभी तुम 30 साल के हो और अभी समाधि हो जाएगी तो जिन शासन की प्रभावना कैसे करोगे? तो गुरु के आदेश से उनने दीक्षा का छेदन किया और दीक्षा का छेदन करने के बाद वह देश देश में घूमे। किस लिए? अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए। कासलीवाल जी वह एक मंदिर में गए, वहाँ पर उन्होंने खाया पिया, लेकिन उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई और आगे चले गए। बनारस में जाके बैठे और बनारस में एक बहुत अच्छा मंदिर था। उस मंदिर में बहुत सारे लड्डू, पेड़ा, घी, रबड़ी, मलाई, पूड़ी सब चढ़ते थे। समंतभद्राचार्य बोले कि हे राजन, यह सारी सामग्री जो है मैं तुम्हारे भगवान को खिला दूंगा, जितनी चढ़ाओगे उतनी खिला दूंगा। वहाँ पे कितनी सामग्री? 15-20 टीन घी के, 15 से 20 घड़े दूध के, कुंटलों बंदी मिठाई रोज, क्योंकि चमत्कार हो गया ना। देखो संसार में महावीर भाई, चमत्कार कोई तो नमस्कार है, चमत्कार कोई तो नमस्कार है ना। अभी इस मंदिर में देखो भीड़ नहीं लगी, अभी कोई चमत्कार हो जाए तो हे जीव, चमत्कार को संसार नमस्कार कर रहा है। वहाँ समंतभद्राचार्य ने चमत्कार दिखाया कि भगवान जो है सारी सामग्री खाने लगे। इतनी कुंटलों बंदी मिठाई, घड़ों बंदी घी और घड़ों बंदी दूध सब लोग लेकर के आते और भगवान को चढ़ा जाते। और भगवान को चढ़ाने के बाद समंतभद्राचार्य वहाँ के पंडा बन गए और वहाँ पर अंदर रहते और दरवाजा लगा करके सब गप कर जाते। बहादुर सिंह जी सारा सामान सब गप कर जाते दरवाजा लगा करके। और ऐसे होते होते सालों हो गए और लोग देखो जहाँ चमत्कार होगा वहाँ तो खूब
चढ़ोतरी आएगी ना, बोरा भर भर के सारी सामग्री। और जैसे जैसे समय बढ़ता गया सामग्री बढ़ती गई और समंतभद्राचार्य की जो थी वह बीमारी ठीक होते गई। भस्मक बीमारी थी। भस्मक में क्या है कि जितना खाओ सब भस्म हो जाए। तो सामग्री बढ़ती गई और उनकी बीमारी ठीक होती गई। और धीरे 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 अब देखो क्या होता है टीकम पाटनी कि जितने ईर्ष्यालु तो होते ही हैं, नहीं होते क्या? अब ईर्ष्यालु कौन था? देखो बसंती लाल जी बोल रहे हैं, ईर्ष्यालु कौन था? पुष्पधाल जी। जो पहले उस मंदिर में पंडा थे, ब्राह्मण थे, वो सबकी रोजी रोटी बंद हो गई ना। ये चमत्कारी पंडा आ गया तो उन सबको भगा दिया, सबकी रोजी रोटी बंद हो गई। तो वह सबके सब इनसे समंतभद्राचार्य से चिढ़े बैठे थे। और जैसे सामग्री बचने लगी धीरे धीरे, उन पंडों ने एक उपाय अपनाया। बोले देखें तो क्या होता है अंदर, इतनी सामग्री भगवान बोले हमारी तो पीढ़ी की पीढ़ी निकल गई, आज तक भगवान ने खाया नहीं। और इस ये पंडा कैसा कि इसके हाथ से सब खा लेते, कोई उपाय करना पड़ेगा। राजकुमार पाटिल, क्या नाम तुम्हारा? राजकुमार भाई, क्या उपाय करोगे? राजकुमार पाटनी, उस समय कैमरे चलते ही नहीं थे। उस समय कोई तुम्हारे कैमरे नहीं चलते थे। उस समय तो उन्होंने एक उपाय किया, एक छोटा सा बच्चा कहीं से ढूंढ के लाए जो होशियार था। उस बच्चे को बड़ी सी टोकरी में रखा और उसको टोकरी में रखने के बाद उसको फूलों से ढक दिया। बच्चे को फूलों से ढक दिया और वह टोकरी जो थी वहाँ जा कर के भगवान को चढ़ा दी। अब उस बच्चे की आंखें निकली हुई थी। अब जैसे ही समंतभद्राचार्य ने दरवाज़ा बंद किया, अब वह देखने लगा कि अब क्या चल रहा है यहाँ पर। दरवाज़ा बंद करके और समंतभद्राचार्य जो थे वह वस्तुएं जो थी एक एक करके गप करने लगे और सारी की सारी खा गए और थोड़ी सी बची। और दरवाज़ा जब खुला तो वह बच्चा भाग करके बाहर गया और उसने अपने पंडों को सब बता दिया। सारे नगर में खबर फैल गई। समझो जरा, क्या मेरी श्रद्धा समंतभद्राचार्य के जैसी है? पंडा बन के रहे और सारी सामग्री खाते रहे और सारे नगर में खबर फैल गई। वहाँ का राजा भी आ गया कि हे महाराज, तुमने हमारे भगवान की अभिनय की है और तुम्हें हमारे भगवान से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और माफ़ी नहीं मांगोगे तो तुम्हारा सिर जो है धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अब सोचो कासलीवाल जी, है तुम्हारी इतनी श्रद्धा? है तुम्हारी इतनी श्रद्धा? राजा ने आदेश दे दिया कि हे पंडे, हे ब्राह्मण, तू हमारे भगवान की तुमने अभिनय की है। हमसे तुम बोलते रहे कि तुम्हारी सामग्री, सारी सामग्री भगवान को हम खिला देते हैं और दरवाज़ा बंद करके तुम सारी खाते रहे। तुमने हमारे भगवान का अभिनय किया है, इसलिए तुम्हें हमारे भगवान को नमस्कार करना पड़ेगा। सामग्री तो खाई लेकिन नमस्कार नहीं किया। सामग्री तो खाई, सामग्री खाई टीकम पाटनी, लेकिन नमस्कार नहीं किया जीवन भर। और अब राजा ने आदेश पारित कर दिया कि या तो नमस्कार करो या फिर गर्दन कटवाओ। अब क्या करोगे? नमस्कार करोगे कि गर्दन कटवाओगे? ठीक है पाटनी, नमस्कार करोगे कि गर्दन कटवाओगे? हे जीव बोलो महाराज, गर्दन क्या,
हम तो बिना गर्दन कटवाए नमस्कार कर देते और कर ही रहे हैं, संसार के सारे देवों को नमस्कार कर ही रहे हैं। लेकिन समंतभद्राचार्य ने राजा से बोला कि हे राजन, तुम मेरी गर्दन काटना चाहो तो काट सकते हो, यह गर्दन है कोई सड़ा हुआ श्रीफल नहीं, यह एक सच्चे जैनी की गर्दन है, यह सम्यक दृष्टि की गर्दन है, यह सम्यक दृष्टि की श्रद्धा की बात है। यह गर्दन कट सकती है लेकिन झुक नहीं सकती किसी के सामने। और उन्होंने अपनी गर्दन देखो कासलीवाल, उन्होंने अपनी गर्दन दूसरे किसी भी देव के सामने झुकाना पसंद नहीं किया। और राजन ने आदेश दे दिया कि कल सुबह का सूर्य जब उगेगा और इस पंडे की जो गर्दन है वह धड़ से अलग कर दी जाएगी। और आदेश दे दिया, सुबह का सूरज उग रहा है और समंतभद्राचार्य अपने में बैठे हुए हैं, सारे तरफ लोग भीड़ लगाए। राजन उन समंतभद्राचार्य ने क्या बोला कि हे राजन, यह जो तुम्हारी पिंडी है ना, यह जो तुम्हारा भगवान है ना, वह भगवान मेरा नमस्कार झेल नहीं पाएगा। मेरा नमस्कार बहादुर सिंह जी, यह तुम्हारा भगवान झेल नहीं पाएगा। यदि मैं भगवान को तुम्हारे नमस्कार कर दूं तो ना जाने क्या हो जाए। उस राजा ने बोला कि तुम तो नमस्कार करो, जो भी होगा देखा जाएगा। समंतभद्राचार्य अपने में बैठे और बैठ करके उस पिंडी को पूरे जंजीरों से बांध दिया गया। सारे माहौल को वहाँ पर सैनिक रखा दिए गए। बोले क्या होता है, गर्दन काटने के लिए समंतभद्राचार्य की, और वहाँ पर तलवार लेकर के बैठ गए और सबके सब बैठे हैं। लेकिन समंतभद्राचार्य अब अपने आप से सोचो कि यदि ऐसी स्थिति मेरे साथ बने तो क्या होगा। बोलो निर्मल भाई, क्या होगा? जी, कहाँ जाएगा भाग के? चारों तरफ सैनिक खड़े हैं, तलवार लेकर के, भाले लेकर के। अब कहाँ जाएगा भागकर? भागने का कोई उपाय नहीं है। देखो, चाहे पद्म पुराण पढ़ो माताओं, पुराणों में भी कई बात, बाली से रावण ने बोला कि हे बाली, पद्म पुराण पढ़ा तुमने टीकम चंद जी? हे टीकम पाटनी, देखो थोड़ा स्वाध्याय करना प्रारंभ कर, और जब तक स्वाध्याय नहीं करेगा तब तक तुम्हारी बुद्धि हे कासलीवाल, तुम भी थोड़ा स्वाध्याय कर, तुम भी थोड़ा स्वाध्याय कर। कब करोगे बताओ? कल से करोगे? कब तक करोगे बताओ? कब तक करोगे? ऐसे थोड़ी होता है कि जब तक चलेगा तब तक करोगे। खड़े महीने कौन ये बोल रहा है? जी बड़े होशियार, कहाँ से आ गए? तुम तो खड़े हो जाओ कासलीवाल जी। देखो, आज से एक नियम ले लो, बड़ा नियम नहीं लेना, ठीक है? आज से जब तक इस घट में प्राण रहेंगे तब तक स्वाध्याय करेंगे, रोज, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट। 15 मिनट क्या जा रहा तुम्हारा? देखो, कहीं बाहर भी जाओ तो आजकल मोबाइल में सारी पुस्तकें हैं, खोल के पढ़ लेना, ठीक है? कायसर कर लो। और कौन लेगा? ठीक है, पाठ नहीं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। देखो, लेना तो पड़ेगा, ये अध्यक्ष हो तुम समाज के। अब सारी समाज बोल रही कि यदि अध्यक्ष सुधरेगा तो हम भी सुधरेंगे, और अध्यक्ष नहीं सुधरेगा तो हम भी नहीं सुधरेंगे।
क्या करोगे बताओ। देखो ज़्यादा नहीं करना, 15 मिनट करना, ठीक है। हाँ, जितना भी 15 मिनट तो कम से कम, 1 घंटा आधा घंटा दिन भर जितना भी करना हो तो उतना करना, ठीक है। और काहे से कर लो, 9 बार मुकानमंत पढ़ लो, पढ़ो। ए हाँ, और कौन लेगा? राजकुमार भाई, वो दोनों ले लो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। राजकुमार भाई और लोहारिया जी दोनों खड़े हो जाओ। बाहर जाओ ना तो मोबाइल से सुन लेना, चलो पढ़ना नहीं, सुन लेना। मंदिर में रहोगे तब तक मतलब, हाँ तो 15 मिनट स्वाध्याय करना, ज़्यादा नहीं करना। हाँ चलो इतना ले लो, ठीक है। लेकिन जब तक जीवन रहेगा तब तक, 1 महीना 2 महीना नहीं, ठीक है, आजीवन कायस्वर करो। कुछ भी तुम्हें जो अच्छा लगे वो पढ़ लेना तुम तो, ठीक है। वो हम बाद में बता देंगे क्या पढ़ना है, लेकिन आजीवन पढ़ना है। कायस्वर हो गया, तुमने कर लिया, तुम भी करो, ठीक है। बैठ जाओ। देखो जब तक स्वाध्याय नहीं करोगे तब तक महिमा आएगी कैसे, और जब तक महिमा नहीं आएगी तब तक मैं संसार में, पुष्प कुमार जी तुम कहाँ रह गए? तुम भी ले लो, तुम तो रिटायर हो गए ना, ले लो। हाँ कहीं भी पढ़ लेना, शमशान घाट पे बैठ के पढ़ लेना, कहीं भी पढ़ लेना। यहाँ के लिए नहीं कि यहीं बैठ के पढ़ो, घर में पढ़ो, शमशान घाट पे पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, लेकिन पढ़ लेना, बस इतना सा है। तुम भी ले लो निर्मल भाई, तुम तो मंदिर में रहते दिन भर, कभी भी उठा के शास्त्र पढ़ दिए, ठीक है। मनोज भाई तुम भी ले लो, खड़े हो जाओ, ठीक है। इनके साथ में रह के पढ़ लेना। देखो जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मेरा धर्म शुरू नहीं होगा। ज्ञान जब जिनवाणी उठा करके पढ़ोगे तो तुम्हें वास्तविकता पता चलेगी कि वास्तविकता है क्या, और मैं कहाँ खोज रहा था। मेरा कल्याण कहाँ है और संसार में मैं कहाँ खोज रहा था, यह तुम्हें ज्ञान होने के बाद पता चलेगा। तो पद्म पुराण में लिखा कि बाली से रावण ने खबर भेजी कि हे बाली तू मुझे नमस्कार कर। बहादुर सिंह जी तू मुझे नमस्कार कर, मुझे प्रणाम कर। बाली ने क्या बोला कि हे रावण मैं तुझे नमस्कार नहीं कर सकता, और रावण पूरी सेना लेकर के बाली से लड़ने के लिए आ गया। उसके मंत्रियों ने कहा कि हे बाली तुम दोनों लड़ोगे, तुम चरम शरीरी हो और वह प्रति नारायण है, दोनों लड़ोगे, दोनों का विनाश तो नहीं होगा लेकिन जनता का विनाश अवश्य होगा। बाली ने क्या कहा, देखो बाली कोई सामान्य नहीं थे। बाली ने क्या कहा कि हे मंत्री मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी चाहूँ तो रावण को मच्छर के जैसे मसल सकता हूँ, जैसे मच्छर को मसल देते ना, ऐसे मैं अब भी रावण को मसल सकता हूँ। मेरे पास शक्ति नहीं ऐसा नहीं, लेकिन व्यर्थ में लोगों की हिंसा होगी। इसलिए बाली ने क्या किया, राज्य त्याग करके दीक्षा ले ली और सुग्रीव को राज्य दे दिया। लेकिन मैं राज्य तो छोड़ सकता हूँ लेकिन रावण को भगवान नहीं मान सकता। रावण को मैं नमस्कार नहीं कर सकता। तो ऐसे समंत भद्राचार्य भी बैठे कि मैं मात्र नमस्कार मेरा होगा तो देव शास्त्र गुरु के अलावा यह सिर जो है कोई सड़ा नारियल नहीं कि कहीं भी चढ़ा दिया। काशलीवाल जी यह सड़ा नारियल थोड़ी है, इसकी देखो बहुमान होता है इसके ऊपर। अब आजकल तो देखो तुम्हारे राजस्थान में सब भूल गए। अब पहले इनके बहादुर सिंह जी तो 85 साल के होके भूल गए। बहादुर सिंह जी राजस्थानी व्यक्ति की पहचान कैसे होती है,
9 हाथ की पगड़ी रहती है सिर पे, और जिसके सिर पे 9 हाथ की पगड़ी दिख जाए तो आज भी तुम्हारे आरौली वाले हैं ना भंवर लाल जी, जानते हो? नहीं जानते? आरौली के भंवर लाल जी आज भी वे 9 हाथ की पगड़ी सिर पर लगाकर चलते हैं। इतनी बड़ी पगड़ी यदि सिर पे दिख जाए तो जान लो कि राजस्थान का व्यक्ति है। और वह पगड़ी ऐसे ही नहीं है, वह पगड़ी झुकती नहीं है, उस पगड़ी की इतनी महिमा होती थी टीकमचंद जी पाटनी। तुम्हारी कहाँ है पगड़ी? उस पगड़ी की माताओं ऐसी महिमा होती थी कि वह पगड़ी यदि उतार के नीचे रख दी, वह पगड़ी उतार के किसी के पैरों में रख दी, मैंने अपनी सारी इज्जत उसके पैरों में रखी। वह पगड़ी सिर पर रहती है और सिर पर रहने के साथ उसकी वैसी महिमा भी होती है। तो ऐसी यह सिर जो है यह शरीर में उच्च स्थान है, इसकी एक महिमा है। यह जब भी झुकेगा तो देव शास्त्र गुरु के चरणों में ही झुकेगा, इसके अलावा कहीं नहीं झुकने वाला। समंत भद्राचार्य इसको कटवाने के लिए राजी हो गए कि यह काट दो तुम, लेकिन मैं तुम्हारे इस पिंडी को नमस्कार नहीं करूँगा। और अपने ध्यान में बैठ करके स्वयंभू स्तोत्र की रचना करने लगे। और जैसे ही 8वें तुम्हारे चंद्रप्रभु भगवान को ने नमस्कार किया, वंदे वंदम महताम सिंद्रम, जैसे ही ऐसी बात बोली और वह पिंडी फट गई और फटने के साथ उसमें चंद्रप्रभु भगवान प्रकट हो गए। उसमें चंद्रप्रभु भगवान प्रकट हो गए और वह स्थान आज भी बनारस में फटे महादेव कहलाते हो। गए कभी? नहीं गए? जाके देखना। हालांकि अब वहाँ मूर्ति वूर्ति तो बहुत नहीं रख दी, लेकिन आज भी उसका नाम है फटे महादेव। उस फटे महादेव की महिमा क्या है कि समंतभद्र स्वामी ने जब वहाँ पे वंदे शब्द बोला था तो वह पिंडी महादेव की जो थी वो फट गई थी, और फटने के साथ उसमें चंद्रप्रभु भगवान निकल आए थे। तो उतनी उनकी श्रद्धा देखो। जीवन में टीकम पाठ ने कभी भी मात्र नमस्कार किया तो अरहंत भगवान को किया, अरहंत भगवान के अलावा किसी को कभी नमस्कार नहीं किया। सिर कटवाना मंजूर है, लेकिन नमस्कार करना मंजूर नहीं है। सिर कटेगा दूसरा मिल जाएगा। देखो सरल पुष्पठाल जी, इतनी गहरी पकड़ करो, सिर कटेगा दूसरा मिल जाएगा, लेकिन श्रद्धा कटेगी फिर मिलने वाली नहीं है। श्रद्धा कट गई, चलो करने दो, उसको अपना काम करने दो, अपन अपना काम करें। श्रद्धा मेरी विनाश हो गई तो फिर मिलने वाली नहीं है, लेकिन सिर कटेगा तो दूसरा मिल जाएगा। इसलिए हे जीव, ऐसा पक्का निश्चय कर, ऐसा पक्का निर्णय कर, जब भी सिर झुकेगा तो बीतरागी अरहंत भगवान, परिग्रह रहित गुरु और जिनेन्द्र के द्वारा कहा हुआ शास्त्र, इसको ही मेरा सिर झुकेगा। इसके अलावा मैं कहीं भी नमस्कार भगवान मान के किसी को भी नमस्कार नहीं करने वाला। भगवान संसार में एक ही होता है। कौन? भगवान बहादुर सिंह जी, भगवान संसार में एक ही होता है। और वह जो भगवान है वह सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी जो होता है वही भगवान होता है। इसके अलावा संसार में कोई दूसरा भगवान, और दूसरा यदि भगवान तुमने मान लिया कि इस भगवान, इन भगवान के पास देखो बीतरागी है,
वही सच्चा भगवान है। और रागी को यदि तुम भगवान बनाते हो तो 50 प्रश्न खड़े होते हैं कि हे जीव, यदि भगवान तुम्हें कुछ देता है तो दूसरे को, यदि भगवान ने सब कुछ किया, भगवान ने तुम्हारा शरीर बनाया, भगवान ने संसार बनाया, तो भगवान को किसने बनाया? लोहारिया जी लोग बोलते ना, अरे संसार में पत्ता भी हिलता तो भगवान की इच्छा से हिलता है। तो तुम्हारे भगवान को कोई काम नहीं, संसार के पत्ते ही हिलाता रहता। संसार के पत्ते भगवान हिलाता रहता। और इस संसार को भगवान ने बनाया। जिस सारे देखो समंत भद्राचार्य, प्रमेय रत्नमाला, शंभु स्त्रोत, जिस सारे उसमें प्रश्न किए उनने कि किसी ने उनसे बोला कि भगवान ने संसार बनाया, तो भगवान को किसने बनाया? और जब संसार नहीं था और भगवान था तो फिर भगवान कहाँ था? संसार तो था नहीं, और संसार था नहीं तो भगवान कहाँ था? और वह भगवान बैठा कहाँ था? समझना। तो संसार नहीं था तो भगवान हो ही नहीं सकता है। इसलिए हे जीव, ये संसार जो है इसको किसी ने बोलो टीकम पाठ नहीं, इस संसार को किसी ने बनाया नहीं है। यह अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। ना कोई भगवान इसको बना सकता है और ना किसी भगवान में ऐसी ताकत है कि इस संसार को मिटा सके। भगवान तो सच्चा वही होता है, ना जो मिटाता है और ना बनाता है। और बनाने मिटाने वाला तो कारीगर होता है। बनाने मिटाने वाला कौन होता है? बहादुर सिंह जी कारीगर होता है। और कारीगर जो होता है वह भगवान नहीं होता है। इसलिए हे जीव सुनो जरा, भगवान जो होता है वह किसी का कुछ करता नहीं है, किसी से कुछ लेता नहीं है, किसी को कुछ देता नहीं है। भगवान अपने स्वरूप में लीन रहता है और उनके स्वरूप की प्राप्ति के लिए मैं भगवान की पूजन करता हूँ। अब भगवान हमें सुखी नहीं बनाए तो भगवान की पूजन क्यों करूं? बोलो काशलीवाल जी। काशलीवाल जी देखो, प्रश्न तो हो रहा होगा महाराज, जब भगवान हमें सुखी नहीं बनाएगा और भगवान मुझे कुछ नहीं देगा तो मैं भगवान की पूजन क्यों करूं? क्यों ठंड में ठिठुरते हुए सुबह सुबह से आकर के और यहाँ बैठूं? हे जीव, मैं भगवान से कुछ लाने के लिए, प्राप्त करने के लिए भगवान के पास नहीं आता। मैं भगवान जैसा बनने के लिए भगवान के पास आता। मुझे न नोट चाहिए, न वोट चाहिए, न सपोर्ट चाहिए, तीनों नहीं चाहिए। ठीक है ना? ठीक है पाठ नहीं। न नोट चाहिए, न वोट चाहिए, न सपोर्ट चाहिए। मुझे तो जैसे भगवान हैं मात्र एक बार वैसा बनना, बार बार नहीं। कितनी बार? एक बार मुझे भगवान बनना है, बार बार मुझे भगवान नहीं बनना है। इसलिए मैं भगवान बनने के लिए भगवान के पास आता हूँ और भगवान बन जाऊँगा, फिर मैं भगवान के पास नहीं जाऊँगा। तुम जाओगे काशलीवाल जी? भगवान बन जाओगे, फिर भगवान के पास जाओगे कि नहीं? हे जीव, मेरा भगवान के पास आना भी स्वार्थ है और मैं भगवान के पास मात्र तभी तक आऊँगा जब तक भगवान नहीं बना हूँ। जिस क्षण में भगवान बन जाऊँगा, हे भगवान, मैं तुम्हें भी छोड़ दूँगा। फिर मैं तुम्हारे इस दर पर, इस मंदिर में फिर कभी नहीं आऊँगा। मैं तभी तक तुम्हारे दर पे आऊँगा, तभी तक तुम्हारे मंदिर में आऊँगा जब तक मैं भगवान नहीं बना हूँ। और जिस क्षण में भगवान बनूँगा फिर यहाँ आना भी छोड़ दूँगा। इसलिए हे जीव, मुझे भगवान बनना है, मुझे भगवान बनना है। इसलिए मैं भगवान की पूजन अभिषेक करता हूँ।
भगवान के दर पे आता हूँ, इसलिए भगवान बनना है। तो एक बार भगवान के गुणों को जान। अगली गाथा में आचार्य भगवान उनके गुणों को बताएंगे, उनको गुणों को अपन और देखेंगे, और जब अपन सारे गुण उनके जान लेंगे, पहचान लेंगे, तो मेरी श्रद्धा जो है अटल हो जाएगी। और फिर मैं मात्र नमस्कार करूँगा तो सच्चे देव शास्त्र गुरु को छोड़कर कहीं मेरा सिर नहीं झुकेगा। बोले शांतिनाथ भगवान की।